मॉर्निंग गाइस। तो हिंदी की रिवीजन के लिए पूछा था आपने, तो हिंदी की रिवीजन के लिए मैं खुद अपने नोट्स ही ट्राई करती हूँ, अदर बुक्स नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि ये बुक से ही बनाए हुए हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं और जो सिलेबस में नहीं है मैं उन्हें कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कम से कम इसको 1 या 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसे लगातार इसे पढ़ेंगे तो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर मैंने सारे ये टॉपिक है, तो ये सारे टेलीग्राम के अंदर सेंड कर रखे हैं मैंने। यहाँ पे चिन्ह भी लगा रखे हैं कि कौन कौन से हैं और कब कहाँ पूछे जाते हैं। तो हालांकि ये तो बहुत ही सिंपल है और ये वाक्य का टॉपिक है, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद है। तो हिंदी की मतलब यही यूज़ कर रही हूँ मैं। बाकी मैंने एक बार गाइड से पढ़ लिया ग्रामर, और ये ट्रिक है साथ में। मतलब कोई सिंपल से नोट्स है, कोई ऐसे नहीं है। और जो अदर है, जो स्नातक स्तर के हैं, रचनाएँ याद कर रही हूँ, कवि की परिचय उन सब का याद कर रही हूँ, और जो उतना भी है मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ। बाकी वो मेरे से रिवीजन बहुत मुश्किल से हो रहा है। फिर भी मैंने कहानी, उपन्यास और इतने सब कुछ मैंने पहले बार सेकेंड बार टाइम पढ़ लिया है, और अब देखती हूँ मैं थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा तो मैं वापस धीरे धीरे रिवीजन करने लग जाऊँगी। बट जितना भी होगा तो मैं कवियों के बारे में ज़्यादा देखूँगी और थोड़े बहुत दोहे देख लूँगी, ठीक है। तो अभी जस्ट स्टार्ट तो मैं ये कर रही हूँ जीके का, क्योंकि हिंदी के रिवीजन के लिए मैंने बहुत टाइम दिया इसको, और जीके का लिए मैंने बहुत कम टाइम है अभी, ठीक है। कि आपको पता है मैं कब उठती हूँ, क्या काम करती हूँ, सब आपको पता है, बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो वो अपन सीधे जस्ट पढ़ाई के अंदर ही बैठेंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो मैं फिर कभी बना लूँगी। ओके, सो अभी जस्ट चाय पी रही हूँ क्योंकि 10 बजे है और मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो स्टार्ट। तो ये है मैंने इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके, मैं दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना लैंग्वेज बहुत हार्ड आती है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख के इतने सरल क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हैं, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत सही रहता है। एंड टाइम पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो आपका ही बेनिफिट होता है। तो मैंने राजस्थान जीके वो मैंने कर रखे हैं, और ये वर्ल्ड और इंडियन जीके हैं ये रहे हैं मेरे। तो अभी देख लेते हैं, कम से कम इसमें से मेरे को 10 चैप्टर मेरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कल मैंने 5 कर लिए थे, आज मैं 5 से ज़्यादा ही कर लूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी सही है। और अभी देखते हैं, क्योंकि अब मैं ऊपर आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और नीचे कोई गेस्ट आ गया था तो मैंने सोचा उनके पास बैठने से तो अच्छा है मैं ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि बातों में कुछ नहीं रखा है, टाइम वेस्ट होता है ओनली फॉर। सो देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये काफ़ी सरल है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस टाइप के आएंगे। तो ये थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए मैं देख रही हूँ इसको। इसकी लंबाई तो 1 बज गए हैं और मैंने अभी तक यही बुक लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करनी है और टाइम भी बहुत कम रहा है। तो जितना हो सके मैं अपना टाइम इसी को दे रही हूँ, और इसके बाद मैं जो बुक्स लूँगी वो है हिंदी की है। और तो 3 बज गए और अब मैं ये बुक्स ख़त्म करके हिंदी के टॉपिक लूँगी। आज मैं पढ़ूँगी ये साहित्य का टॉपिक है, ये हमने लिया है। 3 बजे हैं और इसके अंदर मैं ज़्यादातर करने वाली रचनाएँ, क्योंकि यही बहुत मुश्किल से याद होती है। तो जितनी भी रचनाएँ हैं अभी एक बार मैं देख लेती हूँ सबको। बट मैं इसे जितना भी याद करती हूँ बहुत मुश्किल से ऐसे याद होता है ये। तो किसी के पास गाइड में होता है और मैंने ये नोट्स है ले रखे हैं, तो इसी से याद करूँगी। तो इसको कम से कम मेरे को 3 या 4 घंटे लग जाएंगे। साथ में इसमें रीति काल है, भक्ति काल है, सब कुछ दे रखा है। बट और जो ज़्यादा हाईलाइट किए हुए हैं वो भी पढ़ लूँगी, ये भी देखने हैं। और ये सारे रचनाकार नाम भी दे रखा है, ठीक है। पर जब अगर आपने पहले स्टार्ट किया है 3-4 महीने पहले, तो आपने शायद ट्रिक भी बनाई होगी, क्योंकि अभी ट्रिक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरे की ट्रिक यूज़ करके अगर आप याद करोगे तो वो भी आपसे याद नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अनुसार बनाता है। तो आप भी जैसे जैसे आपको लगता है कि ये चीज़ ये है तो ट्रिक बना लीजिए। आपको कोई चीज़ हार्ड लगती है तो उसकी ट्रिक बना के फिर यूज़ कीजिए। तो अभी मेरी ट्रिक तो शायद ही आपके काम आएगी। हालांकि मैंने चार्ट सा बनाया है
जिसमें मैंने व्याकरण है वो पूरा कर लिया है। और ये भारत और विश्व इसमें 3 घंटे देती हूँ। 3 से आज मैंने कुछ ज़्यादा घंटे दे दिए हैं, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा देखना था, विश्व का भी देख लेता। भारत तीनों के जितने ज़्यादा चैप्टर किए, कल मैंने 5 किया था तो आज मैंने ज़्यादा किए हैं। और राजस्थान के 2 घंटे देती हूँ। इसके भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करती हूँ। और साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के 2 घंटे देती हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है और इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम दूँ इसको। और करंट अफेयर को मैं रोज़ डेली 1 घंटा देना ही होता है। और शिक्षण विधियाँ कम से कम मैंने 5-6 बार पूरी कर ली है। इसको भी मैं बहुत कम टाइम देती हूँ दोनों को। तो अभी जस्ट मैंने इतने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी रचनाएं हैं वो कंप्लीट करनी है। आपके दिमाग में थोड़ी बहुत भी टेंशन हो रही है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 15 मिनट आप रिलैक्स होके बैठ जाइए और किसी से भी कुछ मत कहिए। ना नेगेटिव थिंकिंग लीजिए ना पॉजिटिव थिंकिंग लीजिए, ठीक है। तो जितना भी हो सके रिलैक्स होके बैठें और कुछ मत सोचें। फिर उसके बाद आप खुद रिलैक्स हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा, तो आप अपने आप पढ़ाई में मन लग जाएगा। क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम किसी के पास बैठे और बातों में अपना टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरे ख्याल से तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा घर ना इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ और ना ही एफबी यूज़ करती हूँ। ओनली फॉर मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप है और वो भी इस बार डिलीट कर दिया है। तो मनी सो रहा है और अब गई है लाइट चली गई। आधे घंटे के अंदर लाइट चली गई। चलो छत पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, चलो चलो। ओह माय गॉड, स्लीपर कहाँ है? गिर जाओगे, रुको, ध्यान से। लाइट ऑफ कर देती हूँ। चलो छत पे चलते हैं। गोदी भी लूँ आपको? गेट खोलो, रुको, चलो। रोटी खा रही हो यहाँ? चलो। वो भी मैं छत पे आ गई हूँ। छत पे आके मैंने अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट कर ली है, क्योंकि लाइट के वेट करने से तो अच्छा है ऊपर जाके अपनी स्टडी शुरू कर लूँ। और अभी मैंने कबीर, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी, इन सभी के परिचय, रचनाएं, इन सभी को पढ़ा है, क्योंकि किताबों से ज़्यादा इसमें मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो पूरा डिटेल में है। तो ये मेरी दवाई है, पर खांसी तो रुकने का नाम भी नहीं लेती है और मनी को भूख लग रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने इसको बिस्किट दे दिए हैं, तो आटा अभी गूंदना पड़ेगा। देखती हूँ, अचार है और बस मनी और मैं खाना खा लूँगी। पापा और वो लेट खाते हैं, तो मैंने सोचा हम अपने लिए बना लेते हैं, क्योंकि जल्दी से फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी, टाइम मिल जाएगा। और जब पापा कोई आएंगे तो मैं गर्म गर्म ही बना के दे देते हैं, ठंडा नहीं खाते हैं। सर्दी के टाइम पे गला ख़राब हो जाता है। वैसे भी मेरा गला वैसे बहुत ख़राब हो रखा है। कर रही हूँ करंट अफेयर, और करंट अफेयर के अंदर करने चाली हूँ राज्य के अभिनव विकास योजनाएं, जिसके अंदर बालिकाएं भी है और राजीव गांधी। जो इसमें 2 टॉपिक करने हैं मेरे को। एक चर्चित पुरस्कार, तो मैंने इसमें राइट लगा रखा है। तो अभी जस्ट मेरे को इतना ही करना है, क्योंकि 1 घंटे में जितना हो सकता है मैं उतना करूँगी। ज़्यादा मैंने करंट अफेयर को इतना लिया नहीं है, क्योंकि मैं इसको 1 घंटा ही देना है। अभी 8:30 हो गए और लेट हो गई है काफ़ी। तो अब स्टडी करने बैठते हैं। तो मनी मेरे साथ में ही पढ़ाई करता है। मैं थोड़ा कम ही से बाहर जाने देती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है और खांसी जुकाम हो जाती है। वैसे भी इसको बहुत हो जाती है। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा। जैसे सूरज की जैसे तपना भी होगा आपको। मतलब ये है, उन सभी लोगों से दूर रहिए जिससे आप नेगेटिव थिंकिंग मिलती है आपसे। और कम से कम जितना भी हो सके अकेलेपन में बिताइए। अकेलापन ऐसा होता है जिसमें आप अपने विचार ला सकते हैं। अपने आप को ढूंढिए, ना कि दूसरों के विचारों को लीजिए। मेरा यही मानना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है। कम से कम 3-4 दिन हो गए हैं, ठीक ही नहीं हो रही है। और मैंने 3 बोतल दवाई की पी ली है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मैंने। तो अभी ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये ले रही हूँ। और इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दवाई है। ये रात को सोते टाइम और 1 सुबह और 1 दोपहर, 3 टाइम लेनी होती है। तो अभी देखते हैं कितना असर करती है। तो
स्टार्ट किया मैंने, तो साथ में बच्चों को भी दे सकते हैं अपन, ये कोई ख़राब नहीं करती है सेहत के लिए। तो मैं मनी को भी देती हूँ, सर्दी जुकाम नहीं लगेगा इसको। तो ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।